हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे पीटीईटी 2024 के बारे में। 2024 की जो पीटीईटी एग्ज़ाम के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। यदि आपने फॉर्म भर दिया है, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है यदि आप पीटीईटी 2024 का फॉर्म भरेंगे या फिर भर चुके हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिशियल साइट पर VMOU के द्वारा, जो कि उसमें आपके जितने भी सवाल हैं फोरम के रिगार्डिंग, जो भी आपके फोरम में गलतियां हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं, पूरे की पूरे डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिशियल साइट पर, VMOU के ऑफिशियल साइट पर, पीटीईटी की साइट पर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पीटीईटी 2024 के संबंध में सामान्यतः विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के यहाँ पर जवाब इन्होंने दिए हैं। जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर है, क्या यह वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड दूरस्थ शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर जवाब दिया गया है, यह राज्य सरकार द्वारा आदेशित राज्य के लगभग 1400 महाविद्यालयों में द्विवर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए आयोजित किया गया है। मतलब कि आपका ये डाउट तो यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का यहाँ पर डाउट था कि ये क्या ओपन, जो कोटा ओपन है, जो कि यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा के लिए माना जाता है, तो वो किस प्रकार से प्राइवेट करा रही है या फिर रेगुलर। तो ये रेगुलर वाली ही पीटीटी है, जो कि इतने दिन आपके डूंगर कॉलेज और यहाँ पर पिछली बार इस प्रकार से कराया गया था। ठीक है, वही पीटीटी है जो कि, चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है कि अगर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यहाँ पर उनका जवाब है नहीं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगला देखिए, यहाँ पर आवेदन करते समय कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं? तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको आवेदन करते समय केवल फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और यहाँ पर अपलोड करने होंगे। प्रत्येक की साइज यहाँ पर 100 KB से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर बता दूँ, आप मेरे साथ में अंतिम तक बने रहिएगा, क्या पता आपका जो सवाल है वो लास्ट में हो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे आपके डाउट यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है इन्होंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे पास वर्तमान में OBC अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्या OBC श्रेणी भर सकता हूँ? तो यहाँ पर आपको बोला गया है नहीं, आज के आवेदन तिथि तक आपके पास OBC का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, 1 वर्ष के अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका जो भी OBC सर्टिफिकेट है, यदि आप OBC कैटेगरी भरते हैं, तो आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल पुराना हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता है। मेरा पेमेंट हो चुका है, मगर मेरे पास अभी कोई भी चालान नंबर नहीं आया है, क्या करूं? फॉरगेट चालान या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपनी लॉगिन डिटेल डालकर प्राप्त कर सकते हैं ये सारे के सारे चालान नंबर, जो कि आप साइट पर अपलोड करके देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट, मेरा पेमेंट हो चुका है। हो जाने के बाद जब मैं लॉगिन करता हूं तो पेमेंट नोट वेरीफाइड दिखा रहा है। तो इससे यहाँ पर क्या करें? इसके लिए आप चेक चालान पेमेंट स्टेटस पर जाकर पता कर सकते हैं कि आपका चालान स्टेटस क्या है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 7वां नंबर पॉइंट, हमारे पास पेमेंट करने के लिए क्या क्या विकल्प हैं? तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तथा ई मित्र के माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, मेरा कक्षा 12th में वाणिज्य विषय है, क्या मैं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम BA BEd या फिर BSc BEd का आवेदन कर सकता हूं? तो यहाँ पर उनका जवाब देख लीजिए। यहाँ पर ये काफ़ी बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है, जो कि कॉमर्स वाले हैं। 12th में यदि आपके कॉमर्स या फिर वाणिज्य वर्ग या फिर कला विषय के अभ्यर्थी हैं तो BA BEd के लिए आवेदन कर सकते हैं, और विज्ञान विषय से हैं तो आप BSc BEd के लिए एवं BA के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि BSc वाला BA भी कर सकता है और BSc वाला BSc भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मेरे ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत कम अंक है, न्यूनतम से प्रतिशत से कम अंक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से ज़्यादा कम है, ज़्यादा यहाँ पर अंक है, तो आवेदन फॉर्म भर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखिए,
मेरे ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन में वांछित न्यूनतम प्रतिशत से कम अंक है, या आवेदन फॉर्म भर सकता हूँ। क्या मैं आवेदन फॉर्म भर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं भर सकते, ठीक है ना। नंबर कम है तो बिल्कुल आप नंबर यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। मेरा अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, भर सकते हो। अपेयरिंग में उसका यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर जो भी आपकी काउंसलिंग होगी तो उसमें आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। यदि वेब पेज खुलने में काफ़ी समय लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इन्होंने यही दिया है कि कि जो भी आपका इंटरनेट है वो फास्ट स्पीड वाला होना चाहिए, मतलब कि आप अच्छे वाईफाई से यहाँ पर फॉर्म भरें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, और यदि पॉसिबल हो तो आप ई मित्र पर जाकर भरवाएं ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए, क्योंकि वहाँ पर सर्वर थोड़ा अच्छा रहता है वाईफाई का, ठीक है। चलिए, मुझे यह कैसे ज्ञात होगा कि मेरा आवेदन पंजीकृत हो चुका है? जब सबमिट पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन पत्र फॉर्म संख्या आ जाए तो इसका तात्पर्य है कि आपका पंजीकरण हो गया है, और पंजीकरण की सावधानीपूर्वक नोट, जो भी सूचना है वो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वहाँ पर आप PDF उसकी डाउनलोड कर लें, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर मुझे कैसे सुनिश्चित होगा कि मेरा आवेदन सेव हो गया है? तो यहाँ पर सफल पंजीकरण के प्रति शंका होने पर विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वह उसी वेब पेज पर रीप्रिंट पर जाकर यहाँ पर की अपना फॉर्म है की कॉपी कर लें, ठीक है ना। मुझे ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के उपरांत खाली या फिर शून्य पंजीकरण संख्या प्राप्त हो तो क्या करें? तो यहाँ पर अपवाद स्वरूप ऐसी स्थिति में कभी कभी आ जाता है, जो कि साइट के सर्वर से आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जब विद्यार्थी को शून्य पंजीकरण संख्या प्राप्त हो तो यहाँ पर अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन का पुनः पंजीकरण करें और प्रिंट आउट को आवेदन के रीप्रिंट एप्लीकेशन से जांच लें, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर रीप्रिंट करना होगा यदि आपको ऐसी स्थिति देखी जाती है। क्या आवेदन फॉर्म की हार्ड प्रति PTET कार्यालय में भेजनी है? नहीं, आपको ओनली फॉर ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कोई भी ऑफलाइन आपको दस्तावेज यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नहीं भेजने हैं, ठीक है। फॉर्म भरते समय कुछ गलत एंट्रियां हो सकती है, तो उसका क्या यहाँ पर समाधान है? सबसे बड़ा सवाल है आपका कि फॉर्म में गलती हो गई, क्या करें? फॉर्म में गलती हो गई, क्या करें? तो अंतिम तिथि पश्चात प्रवेश पत्र जारी होने से पहले एक निश्चित अवधि हेतु त्रुटि सुधार का अवसर सभी आवेदकों को दिया जाएगा। कृपया ध्यान देवें कि यहाँ पर पूर्व में दी गई सूचना में आपके आंशिक संशोधन ही स्वीकार्य होंगे, मतलब कि जो जैसे कि नाम पता है जो कि वो यहाँ पर चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। नाम है, अपने माता पिता का नाम है, जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपकी जो नॉर्मल चीज़ जो एक दो यहाँ पर डिटेल आपको दी गई है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी वो चेंज होगी। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने में कोई भी समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इन नंबरों पर, जो कि ऑफिशियल साइट के द्वारा यहाँ पर जारी किए गए हैं, जो कि आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। आवेदन शुल्क जमा करने में कोई भी तकनीकी समस्या आती है, आपका पेमेंट कट गया है, डबल बार कट गया है, तो आप यहाँ पर इन नंबर पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके रिफंड है जो कि वापस से दिया जा सके। मुझे इस परीक्षा के संबंध में किसी अकादमिक बिंदु की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए और जो भी चर्चा होगी विस्तृत बिंदु पर मुझे कहाँ संपर्क करना होगा तो आप ईमेल ID पर भी इनको है जो कि डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पर इनके क्या किए गए हैं नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर इन्होंने सारे के सारे जवाब देने की कोशिश की। आई होप आपको ये सारे के सारे जवाब देखकर आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है ना। और भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको कमेंट करना है, मैसेज करना है, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।